ये शरीर सहज नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं से कुछ प्राप्त है, और जिससे हमारा शरीर का निर्माण होता है उसको जाने एवं हम गुरु कैसा बनाएं इसके बारे में जानें। तो ये हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से बनता है: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और इसको जो संचालित करता है वो है प्राण। और प्राण जो है जुड़ा होता है हमारी आत्मा से, एक रहस्यमयी ऊर्जा, जिसको वैज्ञानिक रहस्यमयी ऊर्जा बोलते हैं और जिसको हम आत्मा बोलते हैं। ये आत्मा हमारे जन्मों जन्मों के कर्मों का संचय करते हुए, उससे प्रभावित होते हुए ये सुप्त अवस्था में आत्मा से जुड़े रहते हैं, और वह हमारे इस नव जीवन में भी रहते हैं। तो यह आत्मा हमारी जो सर्वसत्ता है, ईश्वर है, उससे जुड़ी होती है। तो वहाँ से आत्मा ये शरीर संचालन करने के लिए प्राण का निर्माण करती है। प्राण हमारे शरीर के 5 तत्व जो अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, इनको कंट्रोल करता है, और इसके कंट्रोल करने से ये हमारे शरीर का संचालन होता है। जैसे हमारे शरीर में वायु 10 प्रकार से काम करती है, छींक आना, अनेक प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो वायु के द्वारा निर्मित होती हैं। और अग्नि, उसमें जठराग्नि, भोजन को पचाना, कामाग्नि, नए वंश का सृजन करना, और सामान्य अग्नि जो आप देखते ही हैं। इसके बाद इसी प्रकार हर तत्व का अपना अपना प्रभाव होता है। तो हमारा जो मृत्यु होती है तो सारे तत्व जहाँ से आते हैं वहीं समा जाते हैं। लेकिन आत्मा ईश्वर से समाने के लिए उसको उतना ही पवित्र होना पड़ता है, और जब तक आत्मा पवित्र नहीं होती है तब तक वह पुनर्जन्म लेता रहता है। और उस पुनर्जन्म के चक्र में उसको जब आत्मा की शुद्धि हो जाती है तब वह ईश्वर से मिक्स होता है। तो ये जो गुरु बनाने की परंपरा है, तो हमारी जो आत्मा के अंदर जन्म जन्मों के जो हमारे कर्म संचित हैं, जो अवसर पाके अपना एकदम तीव्र हो जाते हैं, वो अपना प्रभाव देने लगते हैं। तो ये हमारा जो गुरु है, गुरु जो ऐसा वातावरण निर्मित करते हैं जिससे कि हमारी जो आत्मा है वो धीरे धीरे, जैसे एक गंदा पानी है, उसके अंदर आप शुद्ध पानी डालते जाएं, पानी जब शुद्ध डालते जाएंगे तो बहता जाएगा, और एक समय ऐसा भी आएगा कि जहाँ गंदा पानी है वो साफ पानी हो जाएगा। इसी तरह गुरु के निर्देशन में जब हम अपने कर्म करते हैं तो हमारी जो आत्मा है वो धीरे धीरे करके शुद्धिकरण की तरफ जाती है, जिससे हमको ईश्वर की तरफ जाने के लिए मार्ग मिलता है। तो हमारा गुरु ऐसा होना चाहिए, हमें सांसारिक लालसा के लिए गुरु नहीं बनाना चाहिए, हमें अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए गुरु बनाना चाहिए। इसलिए हमारे गुरु ब्रह्मज्ञानी हो, योग के ज्ञानी हो, शुद्ध आचरण वाले हों, अपनी चित्त वृत्तियों में कंट्रोल करने वाले हों। ऐसे व्यक्ति को आप अपना गुरु बनाएं, जिससे कि वह आपके इस मानव जीवन के अंदर जो आत्मा है, रहस्यमयी ऊर्जा है, वो ऊर्जा उतनी पवित्र हो जाए जिससे कि वो ईश्वर की तरफ मार्ग अपना ग्रहण करे। तो ये जो गुरु है, ये ब्रह्म ज्ञानी, योग ज्ञानी, चित्त वृत्ति में कंट्रोल करने वाले, और ऐसे इसने ही व्यक्ति को आप अपना गुरु बनाएं। तो ये गुरु बनाने की परंपरा हमारा जो भारतीय सनातन धर्म में है, ये हमारी जो आवागमन होता है, जैसे कहते हैं हम निरंतर जन्म लेते रहना, क्योंकि जब तक हमारी आत्मा शुद्ध नहीं होगी हमारा जन्म होता रहेगा। तो ऐसी स्थिति को खत्म करने के लिए हमें गुरु का मार्ग आवश्यक होता है। इसलिए हमें ऐसे गुरु का चयन करना चाहिए, जहाँ मिले ऐसे गुरु, उनको आप इस बात पर ध्यान दें। तो ये हमारा जो शरीर संचालन है, इसके अंदर अगर हम स्वयं भी योग क्रियाएं करते हैं, और भक्ति योग, सहज योग, ज्ञान योग, कर्म योग, अनेक प्रकार से जो साधनाएं होती हैं, उसके द्वारा भी हम अपने धीरे धीरे चित्त वृत्तियों को शांत करते हैं। तो ये जो हमारा मन होता है, ये सूक्ष्म होता है, ये सूक्ष्म का जो हमारे शरीर के अंदर प्रभाव है, ये बहुत बड़ा होता है। तो योग हमारे इस
आत्मा और हमारे जीवन को जोड़ता है। तो आप शरीर निर्माण और गुरु परंपरा को समझें और निरंतर अपनी चित्त वृत्ति को कंट्रोल करते हुए योग करें और योग के माध्यम से अपने जो आत्मा है और हमारा जो शरीर है, इसको शरीर को स्वस्थ करें और अपने आत्मा की शुद्धि करें। प्रसन्न रहें। जय राम जी।